हम जैसे आराधना में हमने गीत को गाया, प्रभु तू मुझको अपने जैसा बना। आमीन। ये प्रार्थना है और हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। आमीन। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा। और प्रभु यीशु मसीह की पहचान कैसे आएगी? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के पास अपनी अपनी बाइबल होगी, और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें और अपने लिए जो है एक बाइबल जरूर लीजिएगा और बाइबल को रोज पढ़िएगा। आमीन। आज का जो वचन है, हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखने से हमें क्या मिलता है। आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर को घनिष्ठ रूप से जानने का एक आह्वान। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसे अच्छी तरह पहचाने जैसे वो है। बहुत सी बात जो है हम अपने आप कल्पना कर लेते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार है, परमेश्वर ऐसा है, वैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जैसा है वैसा ही हमें उसको जानना है। और परमेश्वर को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सी बात, जैसे हम कहते हैं वो मेरा पिता परमेश्वर है, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हमारा परमेश्वर एक पिता के समान है। और जब हम पिता की बात करते हैं तो अक्सर हमें अपने संसारिक पिता की याद आती है। हाँ, हमारे संसारिक पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इस संसार में कुछ ऐसे भी पिता हैं जो अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते हैं, और हो सकता है घर में जो है मारपीट होती हो, और हो सकता है पिता जो है पियक्कड़ हो और पी के घर पे आके जो है मारपीट करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो। तो उस व्यक्ति के लिए जब आप कहते हैं कि परमेश्वर एक पिता के समान है, तो वो सोचता है कि क्या वो पिता परमेश्वर भी इस पिता के समान होगा कि अगर मैं गलती कर दूं तो वो मुझे सजा देगा, अगर मैं कुछ गलत कर दूं या कहीं कुछ गलत बोल दूं तो शायद मुझसे वो नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सी बात हम सोचते हैं कि हाँ, पिता इस प्रकार है, हमारा परमेश्वर इस प्रकार है। परंतु उसको अच्छी तरह जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना है। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना आप उसको पहचानेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। और हम कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं? जब हम उसका जो प्रेम हमारे प्रति है उसको जब हम जान लेंगे तो अपने आप हमारे अंदर से जो है उसके लिए प्रेम आएगा। राइट? उदाहरण के लिए, जैसे मेरी बेटी है और मैं जानता हूं कि मेरी बेटी मुझसे प्रेम करती है। राइट? और वो कितना प्रेम करती है वो भी मैं जानता हूं। जब मैं उसको इतना जान लेता हूं तब मैं जो है उसको भी प्रेम करता हूं, बदले में उससे प्रेम करता हूं, उसको जो चाहिए मैं उसे देता हूं। यदि मैं उस प्रेम को ना जानूं कि मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करती है, तो मैं शायद उसके जरूरतों को, उसके जो इच्छाएं हैं तो मैं पूरा नहीं करूं। मैं हमेशा यही सोचूंगा कि जब वो मांगेगी तब उसे दे दूंगा। राइट? तो इसीलिए जो है परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है उसे हमें जानना है। वो कैसे हम पहचानेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने मुझसे पहले प्रेम किया, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। ये मत सोचिए कि मैं उससे प्रेम करता हूं इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। उसने हमसे पहले प्रेम किया है। इसीलिए जब हम इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, कलीसिया जो है एक दुल्हन के समान उसमें दर्शाया गया है। राइट?
यदि आप देखेंगे कलीसिया एक दुल्हन, पति और पत्नी के बारे में दिया हुआ है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, पति पत्नी से जो है प्रेम, पति पत्नी से, पत्नी पति से जो है प्रेम में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। और वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। कौन है बोलिए? दुल्हा है। और हम कौन है? उसकी दुल्हन है। तो हमें जो है उससे प्रेम करना है, क्योंकि वो अपनी दुल्हन से बहुत प्रेम करता है। उसकी दुल्हन कौन है? हम हैं। हम क्या है? ये कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से बहुत प्रेम करता है, राइट। तो इसीलिए जब आप घर पे जाके पढ़िएगा इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 22 से लेकर 32 तक, इस प्रकार दुल्हा और दुल्हन के बारे में लिखा है, पति पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय भी 21वें अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है कि एक दिन हमारा दुल्हा हमें ले जाने के लिए आ रहा है और हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार रखना है। जब हम तैयार रहेंगे तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते बोलिए हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:9 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखिए इसमें एक शब्द है संगति, फेलोशिप, राइट। इस संगति का मतलब है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध। संगति कैसे करते हैं? जब हम अपने प्रियजनों के घर जाते हैं और जब भी कोई त्योहार आता है तो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो आप जाके संगति करते हैं, राइट। आप जाते हैं, थोड़ा खाना पीना होता है, थोड़ी बातें होती हैं, उसे कहते हैं संगति। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ संगति रखें। दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्या लिखा है? बोलिए, जोर से बोलिए। सहभागिता मतलब वहां पर संगति, एक दूसरे के साथ आप भाग ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ, राइट। आप भी वहां पे उपस्थित हैं, परमेश्वर भी वहां पे उपस्थित है। हर महीने के पहले इतवार को हम सब एक साथ मिलकर प्रभु भोज में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उसके साथ संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और कटोरे में से पीते हैं। तो वो क्या है? संगति करना है। जहां भी संगति होती है वहां पे खाना पीना होता है कि नहीं? बताइए। प्रभु यीशु मसीह ने जहां भी महान वचनों को दिया, वहां पे देखिए, वहां पे वो लोगों के साथ या अपने चेलों के साथ क्या कर रहा है? रोटी तोड़ता है और उनके साथ खाना खा रहा होता है। और हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, उस तरीके का नजदीकी घनिष्ठ संबंध का होना बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे कि ये संगति का मतलब क्या है। मैं सिर्फ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, कि कैसे हम घनिष्ठता का संबंध जब हम रख लेते हैं, जब पा लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए जो है क्या करता है, वो मेरा मुख्य संदेश है। परंतु मैं आरंभ में जो है मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। इस संगति शब्द का जो यूनानी शब्द है कोइनोनिया, राइट। कोइनोनिया का मतलब है कि भागीदारी, भोज मतलब खाना पीना, संग रहना, जीवन का एक हिस्सा, एक साझेदारी। समझ में आया ना? इन सब शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हमारे जीवन में भी उसका एक हिस्सा है, हमारे साथ जो कुछ है उसका भी एक भाग है, राइट। हर चीज में जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब आप, जैसे मैं घर पे अगर मैं आइसक्रीम लेके आता हूं, तो मेरी छोटी बेटी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूं? उस आइसक्रीम में से उसको भी खिलाता हूं। आप खिलाते नहीं खिलाते? बताइए। आप लोग ऐसे देख रहे हैं। आइसक्रीम खाई है आप लोगों ने? खाई है ना? आइसक्रीम खाई है। और बहुत लोगों को आइसक्रीम पसंद नहीं है, परंतु देवीराम के बेड़े बहुत पसंद है।
जब भी आप बेड़े खाते हैं या सूरज हलवाई के दाल कचौड़ी बहुत पसंद है, तो जब भी आप लेते हैं तो आपको अपने प्रियजन का याद आता है ना, अरे यार घर जा रहे हैं, चलो मैं उनके भी ले जाऊं, अपने पिताजी के लिए ले जाऊं, अपने बेटी के लिए ले जाऊं, बहन के लिए ले जाऊं, भाई के लिए लेके जाते नहीं, लेके जाते खुद ही खा लेते हैं। मैंने सुबह सुबह एक भाई को देखा था जिम जाकर अपनी तंदुरुस्ती अपना एक्सरसाइज करके सूरज हलवाई में बेड़े ही खा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे कभी कभी चलता है। अकेले अकेले खा रहे थे सुबह सुबह, तो पूछिएगा मत कौन है वो, ठीक है। तो क्या है, देखिए जब वही संगति है, जब कुछ अच्छा होता है, कुछ हमें अच्छा प्राप्त होता है, तो हम उनकी याद आती है कि चलो उनके लिए हम लेके जाएं, राइट, और हम उनके लिए लेके जाते हैं। उसे कहते हैं, मतलब हम अपने लिए ले रहे हैं, परंतु हमारा जो भाग है उनके लिए भी लाके देते हैं, राइट। उसे कहते हैं वो संगति। तो परमेश्वर भी वैसा ही चाहता है। परमेश्वर के पास जो कुछ है वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो भी चाहता है कि मैं अपने प्रिय बेटी बेटे को जो है मैं लाके दूं। और हमें भी जब भी हम कुछ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो उसका भाग हमें देना चाहिए। हमें जो है उसके साथ मिले जुले रहना बहुत ही जरूरी है। He has called us to a mutual participation in each other's life। एक दूसरे के जीवन में जो है हमें भागीदारी होनी चाहिए। मतलब उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, और मुझे भी पूरी तरह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर को क्या पसंद है, वो क्या ऐसी चीज है जो उससे मुझसे जो है वो प्रसन्न होता है। वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। क्या है? बोलिए, वो मुझ में और मैं उसमें, राइट। तो यदि आप बाइबल में देखें, पौलुस के बारे में अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो है पहले मसीहों को सताया करता था। वो साउल था, राइट। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुठभेड़ हुई तो उसको जीवन बदल गया और वो पौल हो गया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उसको जो है संसार की सब बातें, जो कुछ उसने मुश्किल से कमाया है, जो कुछ उसने पाया है, उन सब को वो क्या कहता है वचन के अनुसार? वो कूड़ा है। यदि मैं मसीह को ना जानूं तो ये सब कूड़ा। सब कुछ उसने मसीह को पाने के लिए वो सब कुछ उसे दे, उसके बाद जो कुछ है वो सब कुछ वो दे देता है और कहता है कि मैं सिर्फ मसीह को पहचानना चाहता हूं, मसीह को जानना चाहता हूं। देखिए वचन में फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 7, 8 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की हैं, पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की हैं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। ठीक है, जो कुछ मेरे पास है मैं उसको क्या है अदला बदली करके मैं मसीह को पाने के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूं, ऐसा उसका कहना है। क्या है वो, क्या चाहता है? 3 बातें चाहता है वहां पे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को, बोलिए, मसीह को प्राप्त करूं। ठीक है, वो क्या चाहता है कि मसीह को प्राप्त करना। सब लोगों ने नहीं बोला, जोर से बोलिए, मसीह को प्राप्त करूं। और जोर से बोलिए, मसीह को प्राप्त करूं। दूसरी बात लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को पा सकूं। बोलिए, मैं मसीह की सामर्थ को पा सकूं। तीसरी बात, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, आमेन, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इन 3 बातों के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, मसीह को जानने के लिए और उसकी सामर्थ को जानने के लिए और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानने के लिए। पौलुस, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पौलुस के जीवन में यही था। वो सबको उत्साहित करता है कि आप मसीह को पहचाने। अब हम देखेंगे परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने का क्या परिणाम है।
अब समझ में आ गया आपको कि संगति क्या है, परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने का मतलब क्या है, समझ में आ गया? बताइए, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझ में आ गया आपको? राइट, संगति की बात में समझ में आ गया। संगति क्या है? घनिष्ठ रूप से जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं तो उसका क्या परिणाम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो आपने बाइबल पढ़ी होगी और कुछ लोग अभी उन्होंने शुरू किया होगा। यदि आप अच्छी तरह बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो सब चेलों में से सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे? किससे करते थे? यूहन्ना से। और सब चेलों में सबका नेतृत्व कौन करता था? हर चीज में आगे कौन रहता था? पतरस रहता था। पतरस हर चीज में आगे, कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ने के लिए भी आगे पहुंच जाता था, किसी से बातें करनी है उससे आगे पहुंच जाता था। पर प्रभु यीशु मसीह, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में लेके बताऊंगा मैं, यूहन्ना के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह किससे ज्यादा प्रेम करता था? यूहन्ना से प्रेम करता था। हम यूहन्ना के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना ने जो है परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध रखा। सब चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह का जो है संबंध तो था, परंतु यूहन्ना के साथ कुछ अधिक था। राइट, जब उस प्रकार, इसीलिए यूहन्ना की, जब यूहन्ना, ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य को लिखा। जब आप यूहन्ना के बारे में देखते हैं, वो ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह को ही वो केंद्रित करता है और मसीह के प्रेम के बारे में वो बताता है। राइट, देखिए पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है, यूहन्ना बोल रहा है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। बोलिए, परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बना रहता है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है, तो आपके अंदर क्या है? प्रेम है। बोलिए, मेरे अंदर प्रेम है। आपस में बढ़ के बोलिए, भैया दीदी सोइएगा मत, परमेश्वर प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करता हूं। राइट, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है। देखिए, जब आप परमेश्वर जब बुलाता है कि उसको एक घनिष्ठ संबंध मेरे साथ बनाओ, तो आपको हाँ कहना है। जब ऐसा करते हैं तो क्या परिणाम हमारे जीवन में होता है? सबसे पहला, एक असाधारण निकटता रहती है। परमेश्वर के साथ जब हम घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जब उसको हम अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तो असाधारण निकटता, पहला जो बिंदु है, असाधारण निकटता। यूहन्ना उसके 13 अध्याय 21 से लेकर 25 तक आपके लिए मैं पढ़ूंगा। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और वह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वे किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाने जाने से पहले का यह वार्तालाप है। राइट, अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान दिवस मनाया, ठीक है। उसी से संबंध मैं आपको वचन दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले वो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम में से एक जना जो है मुझे पकड़वाएगा। ठीक है, देखिए, तब उसने कहा, चेले संदेह से कि वे उसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, वो कौन था? वो था यूहन्ना, जिससे यीशु प्रेम रखता था। यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। मैंने बताया आपको, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ किस तरह का बैठा हुआ था? वो प्रभु यीशु मसीह के बंटी तरह, हाँ, मैं यीशु मसीह हूं और ये यूहन्ना है। वो कैसे बैठा है? ऐसा बैठा है। जब घनिष्ठता का संबंध होता है तो ऐसा, किसके सामने बैठा है? 12 चेली भी बैठे हैं और बंटी जो है आप सबके सामने बैठा हुआ है, तो भी उसको शर्म नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए जो है वो आराम से
बैठा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या बोले कि मैं यीशु मसीह के साथ कैसा बैठा हूं। वो इतना प्रेम करता है कि वो छाती, वचन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है, ठीक है, वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो यीशु से प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। अब देखिए शिमोन पतरस जो सबका नेतृत्व करता था, नेता था, वो क्या कह रहा है, उसकी ओर संकेत करके उससे पूछता है। शिमोन पतरस किससे पूछ रहा है? यूहन्ना से पूछ रहा है। अरे बताना, उससे पूछ के पता कि कौन पकड़वाएगा यीशु मसीह को। पतरस को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यीशु मसीह से पूछे, वो यूहन्ना को बोल रहा है, ए भाई तू पूछना, तू पास में ही है। बच्चे बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ बेटा भारी लेके दे दे, ले लो ना, पास में, आपके पास में तो है। तो वैसे ही वो भी पतरस ही बोल रहा है, अरे यूहन्ना तू तो छाती, उसी की छाती में लेटा हुआ है, तू पूछ ले कौन पकड़वाएगा। तो एक असाधारण निकटता, जब भी हम मुश्किल में आते हैं, जब भी हम कुछ ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे निर्णय लेने में हमें परेशानी होती है ना, जब आप प्रभु यीशु मसीह की छाती के समीप रहेंगे ना, तो आराम से पूछ सकते हैं, यीशु मसीह मुझे क्या करना है। आपको किसी उस पतरस की जरूरत, किसी और की जरूरत नहीं है, यूहन्ना की जरूरत नहीं है कि उससे आके पूछे। हाँ, पादरी साहब जो है हमेशा प्रभु यीशु मसीह के समीप रहते हैं, जब पादरी साहब से जाके पूछते हैं, पादरी साहब आप पूछ के बताइए ना। पतरस ने यही कहा, यूहन्ना से पूछ के बताओ ना कौन पकड़वाएगा। अक्सर हमें क्या, जब हम उसके समीप नजदीक आ जाते हैं तो आप एक असाधारण क्या है, एक निकटता आ जाती है। आप बिना कुछ, आपको कुछ डर नहीं लगेगा, आपको शर्म नहीं आएगी, आप खुद ही जो है उससे पूछेंगे, प्रभु क्या करना है, प्रभु मेरे को आज मेरे पेट में गड़बड़ है, मेरे को गर्मी से जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया पेट में, और आज रात को दावत भी खानी है, तो प्रभु थोड़ा ठीक कर दे। आप सीधे बोल सकते हैं, उसके लिए मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। आप खुद ही बात कर सकते हैं हर चीज के लिए, उनको परेशान करना, उनको फोन करना नहीं, आप खुद ही करिए, आप खुद ही उनसे बात करिए। कब होगा? जब उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को आप रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले तो थे, परंतु 12 चेलों में सबसे अधिक यूहन्ना उनके नजदीक था। एक असाधारण निकटता, ठीक है, आमेन, समझ में आया? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, विशेष पहुंच। क्या है? विशेष पहुंच। हम सब चाहते हैं कि हमारी भी पहुंच हो। आजकल की भाषा में क्या है? हर चीज के लिए जुगाड़ लगाना चाहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं जैक लगाना, यार उधर तक पहुंचना है, यार मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे वहां तक उनसे मिलना है, मुझे वो चीज मिलनी है, राइट। तो एक विशेष पहुंच मिल जाती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को घनिष्ठता से जान लेते हैं, तो आपके अंदर एक विशेष पहुंच। देखिए उसी वचन में देखिए, जब आप 13वें अध्याय का 21 से 27 तक आप पढ़ेंगे, यहां पर जो है बहुत ही, मतलब अब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने जाने वाला है और उसको जो है क्रूस पर डाल दिया जाएगा, और अब उसके बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं मालूम। देखिए 24 वचन में, तब उसने क्या है, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए से पूछा, हे प्रभु वह कौन है? ठीक है, तो पतरस जो है यूहन्ना से पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह से पूछ। इसका मतलब क्या है कि पतरस तो पूछ नहीं पाया, परंतु यूहन्ना से बोला। क्यों? यूहन्ना की पहुंच बहुत ही नजदीक, राइट। जब भी हमें कुछ पूछना हो, बेझिझक आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु ये मैं व्यवसाय शुरू करने वाला हूं, ये क्या, आप क्या सोचते हैं कि ये सही है या गलत है? मैं इस लड़के से, इस लड़की से शादी करने वाला हूं, करने वाली हूं, क्या ये सही है या गलत है? मैं इस परीक्षा को करने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, मुझे बताइए कि ये सही है या गलत है। परमेश्वर से आप सीधे एक विशेष पहुंच होगा, आप सीधी तरह जो है उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। इफिसियों 2:18 में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है।
राइट। जब आप उसके साथ मिले रहेंगे तो आप पिता से मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। इफिसियों 3:12 में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने की साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आपके अंदर इतना भरोसा होगा, आपके अंदर इतना साहस होगा कि आप उसके निकट जा सकें, राइट। क्या हम उसके निकट जाते हैं? एक विशेष पहुंच। तीसरी बात, क्या मेरे साथ है? जोर से बोलिए हालेलुया, ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, आमीन। तीसरी बात क्या है? भरोसा और जिम्मेदारी। हमने पिछले हफ्ते जो आया, हमने वचन को भी सुना था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए थे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले 7 वचन को जो है हमने मनन किया, राइट। उसमें जब हम देखते हैं कि जब वो क्रूस पर था तब वो जो है यूहन्ना को देखता है और यूहन्ना को देखकर क्या कहता है, और यूहन्ना अपनी मां मरियम को देख के यूहन्ना से क्या कहता है कि ये तेरी मां है, तो इसकी देखभाल करना। और मरियम से क्या कहता है, अपनी मां से कहता है कि ये तेरा बेटा है। देखिए यूहन्ना इतना प्रेम करता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या दी? एक जिम्मेदारी दी, उस पर भरोसा किया और उसको जिम्मेदारी भी दी, आमीन। तो देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं तो परमेश्वर हम पर भरोसा करता है और आपको जिम्मेवारी भी देता है। इसका मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हैं ना कि आप जहां काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की चाहिए। कितने लोगों को तरक्की चाहिए? हाँ, जितने बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं ना कि आप कॉलेज में जाएं, और जितने लोगों की दुकान चल रही है, ठेक पे चल रही है, आप चाहते हैं ना कि आपकी अपनी दुकान हो, राइट। आप चाहते हैं ना कि जो किराए के मकान में है वो आप अपना मकान हो। अभी जो साइकिल पे चल रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पास मोटर बाइक हो। जिनके पास मोटर बाइक है वो चाहते हैं कि आपके पास क्या हो? 4 पहिए की गाड़ी हो। हाँ या नहीं बताइए? आप कुछ भी नहीं बोल रहे, बोलिए हालेलुया, आमीन। विश्वास करिए, चाहते हैं ना? तो उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखना है। तो परमेश्वर के साथ जब घनिष्ठ संबंध रखेंगे तो परमेश्वर जो है आपको क्या देगा? आप पर भरोसा करेगा और आपको जिम्मेवारी भी देगा, कुछ अधिक देगा, जिससे जो है आप आशीषित होंगे, आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको पूरा क्यों होता क्या है? देखिए कि मैंने जैसे पिछली बार भी बताया, बहुत सी बार जब हमारे पास धन शौहरत सब कुछ नाम वाम आ जाता ना, कभी कभार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आप तो सही, अरे घर पे एसी लग गया, थोड़ी देर और सोएंगे। जब एसी नहीं लगा तो उसमें 5 बजे नींद खुल जाती थी, फिर बोलते थे यार करें क्या यार, चलो प्रार्थना करते हैं। जब एसी लग गया तो क्या, अरे चलो आराम से सोएंगे, अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है, और सो के बाद अरे यार टाइम हो गया, चलो भागो। तो क्या होता है, बहुत सी बार हम जब सुख सुविधा मिल जाती है तो क्या हो जाता है, हम थोड़ा भूल जाते हैं। परंतु आप परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध रखेंगे ना, तो अच्छी तरह आप उसको पहचान लेंगे, वो आपको अच्छी तरह जानता है, तो आपको पूरा भरोसा करेगा। वो क्या करेगा? आपको तरक्की भी देगा, आपको आर्थिक रूप से जो है आपको और समृद्ध करेगा, सफलता देगा आपके कार्यों में, आपकी सहायता मदद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। जिम्मेवारी भी ज्यादा, जब जिम्मेवारी ज्यादा आ जाती है ना तो आप भी स्मार्ट हो जाते हैं। जिनके पास जिम्मेवारी नहीं होती ना तो वैसे ही सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता। देखिए जो लोग बहुत ही व्यस्त होते हैं वो हमेशा एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, उधर इधर दौड़ते रहेंगे। जिनके पास काम कुछ नहीं होता ना, उनको वो बिस्तर में पड़े रहेंगे। पूछो बोलेंगे आज तबीयत खराब है, कभी बोलेंगे कि आज बहुत धूप है साहब, आज काम नहीं होगा। वो क्यों? कुछ काम नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। उन्हें लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, छोड़ो कोई बात नहीं। परंतु जो व्यस्त लोग होते हैं वो फटाफट, उनको कुछ भी बोल दो, हाँ हो जाएगा काम। जो सचमुच व्यस्त होगा वो जरूर काम करेगा, पर जो सचमुच व्यस्त नहीं है ना, वो बोलेगा मैं बहुत व्यस्त हूं। किसमें? सोने में। पूछो भाई साहब आज यार तुम्हें आना था यहाँ पे, अरे आज तो साहब बहुत व्यस्त हूं, आज बहुत काम है मुझे। अगर सचमुच काम है, सचमुच व्यस्त है, तो बोलेगा हाँ साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर में आके मैं करता हूं, और आके काम करके जाएगा वो। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के साथ जब घनिष्ठ संबंध रखेंगे तो वो हम पे भरोसा करता है और हमें जिम्मेवारी देता है और हमें आगे बढ़ाएगा। बोलिए हालेलुया।
और चौथा वचन, चौथा जो है नेतृत्व करने के लिए। देखिए जब हम देखते हैं वही, जब प्रभु यीशु मसीह को जो को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, उसके बाद उनके मरने के बाद उनको ले जाकर कब्र में डाल दिया गया था और पत्थर से बंद कर दिया था। और तीसरे दिन जब उसका पुनरुत्थान हुआ, यूहन्ना 20:1-2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र के पास आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, हे प्रभु, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। और ये जब जो मरियम वहां पे गई, मगदलीनी जब वहां पे गई, तो उसने सबसे पहले किसका नाम लिया? पतरस का, राइट? पतरस और दूसरा क्या है? यूहन्ना। अब देखिए पतरस और यूहन्ना, पतरस तो नेता ही था, परंतु यूहन्ना का भी नाम जुड़ गया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना उससे बहुत प्रेम करता था, तो अपने आप वो क्या है? एक अगुआ बन गया। हमें बाहर बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अगुआ हूं, मैं इसका लीडर हूं, मैं इसका वो हूं, ये हूं। जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखेंगे तो परमेश्वर आपको जिस स्तर पर आप हैं वहां से आपको उठा देगा। आप अपनी नौकरी में जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ही छोटी पोस्ट हो, परंतु आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध को रखेंगे तो परमेश्वर आपके सर को ऊपर उठाएगा। लोग अपने आप देखेंगे, बोलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारा काम करता है, हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा काम करता है, मेहनती लड़का है, और परमेश्वर जो है आपको ऊपर उठाएगा। हर चीज में बताना चाहता हूं, हर चीज में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लीडर हूं, मैं वो हूं। आपके बोलचाल से, आपके रहने के ढंग से, आपके काम करने के तरीके से लोग पहचानेंगे कि ये व्यक्ति है। हाँ भाई मुझे उससे मिलना है, तो तुरंत जाके बोलेंगे हाँ इनसे जाके बात करो, ये आपको मिलवा देंगे, इनसे जाके काम, इनसे पूछो, ये काम करवा देंगे। क्यों? अपने आप आपकी एक पहचान बन जाती है। कब? जब आप परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध को रखते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूं, ये नेतृत्व करना या लीडरशिप क्या होता है? नेतृत्व प्रभु की ओर से एक उपहार है, परमेश्वर हमें देता है, एक वरदान के रूप में हमें देता है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमसे नहीं लिया जाएगा, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हमें जो लीडरशिप मिला है, हमें जो नेतृत्व करने का जो मौका मिला है, वो परमेश्वर की ओर से है और कोई मनुष्य उसको छीन नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ऐसा देता है। या तब आता है जब प्रभु के साथ हमारी घनिष्ठता होती है, जब आप उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखेंगे। देखिए दाऊद और शाऊल के बारे में हम जानते हैं। शाऊल राजा था, परंतु क्या है? परमेश्वर की कुछ अलग योजना थी। पहले शमूएल 13:14 में लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। शाऊल से कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार, कौन था? दाऊद। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। सीधी तरह और परमेश्वर के मन का मतलब मन के अनुसार जो परमेश्वर चाहता है। बताना, जब घनिष्ठ संबंध होता है तो आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या चाहते हैं, राइट? तब जो है परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अब देखिए पांचवा, सिर्फ 2 और बिंदु है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, ठीक है? अभी तो समय है, आधा घंटा हुआ है, अभी और 15 मिनट है, ठीक है? तो पांचवा बिंदु, जुनून और जोश हमारे अंदर आ जाता है। आप कभी निराश नहीं रहेंगे, हमेशा आप बोलते हैं जोशीले इंसान जो है हमेशा आपको पसंद आते हैं। कुछ लोगों को बोलने लगे, उनसे मिलकर, अरे यार वो तो हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते, उनसे कौन मुलाकात करेगा, छोड़ो। पर जोशीला इंसान हो तो बोले जाएंगे घर पे तो हाँ अरे यार ये तो अच्छा इंसान, इनसे मिले तो दिल खुश हो जाता है, राइट? तो हमारे अंदर भी वो जोश और जुनून रहता है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रति जोश और जुनून रहता है तो क्या होता है?
पाप, जुनून पाप को हमारे जीवन से दूर कर देता है। आप अपने आप जो परमेश्वर के प्रति जो घनिष्ठ संबंध है, जब जुनून हमारे अंदर आ जाता है तो पाप अपने आप दूर हो जाता है। जुनून मनुष्य के प्रति डर को तोड़ देता है। लोगों को देखकर आपको डर नहीं लगेगा, अरे यार वो आ गया, अरे ये आ गया, पता नहीं क्या करने वाला। डर को दूर कर देता है। जुनून महान आज्ञा को पूरा करने में हमारी मदद करता है। महान आज्ञा क्या है? जाओ और जाके सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर के वचन को सुनाने में आपके अंदर डर नहीं आएगा। अब जाके सीधी तरह किसी भी तरीके से आप उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता देंगे। जुनून परमेश्वर को प्रसन्न रखता है। आपके अंदर वो जुनून और जोश रहेगा तो हमेशा परमेश्वर आपको देखकर खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जुनून को हमें हमेशा बनाए रखना है। कभी निराश मत होइए कि अरे यार आज का दिन तो बेकार है, आज पता नहीं किसकी जब उठाकर किसका चेहरा देख लिया। ठीक है आप किसी का चेहरा देखे ना देखे, मैं तो आंख खोलने से पहले बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद इस दिन के लिए, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आंख खोलता हूँ तो ऊपर मुझे पंखा ही दिखाई देता है। तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं किसकी शक्ल देख ली है। परमेश्वर आपके साथ है। जब उसके साथ है तो जब परमेश्वर साथ है तो आप किसी शक्ल देखेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे, उसके चेहरे को ही आप देखेंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो जुनून होना चाहिए। और छठा यह है कि आपके अंदर वो परखने की आत्मा आ जाती है। बहुत सी बार आप जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। यूहन्ना 21 1 से 7 तक जो 21वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है, इसमें क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है और ये चेले सब जो है कुछ चेले तो चले जाते, चलो मछली पकड़ने चला। पतरस तो सबसे पहले जो नेता था वो क्या करता? चलो मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और मछली पकड़ने चला जाता है। और ये सब मछली झील के किनारे क्या है? मछली पकड़ रहे। पूरी रात उन्होंने ट्राई मारा, उनको कोई मछली नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ? वो नाव किनारे की ओर लेके आ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह किनारे पर खड़ा था। और जब वो खड़ा था तो ये सब इन्होंने पहचाना नहीं। भाई 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। अब ये ऐसे चेले हैं कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हैं और ये झील के किनारे आ रहे हैं। सब कुछ पूरी रात उन्होंने मारा, मछली कुछ नहीं मिला और वो वापस निराश होकर वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं देखिए किसी ने नहीं पहचाना। 7वें वचन में सुना लिखा, तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता है पतरस से कहा। कौन? यूहन्ना ने पतरस से कहा। क्या कहा? वह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने उसको सुनकर ये प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। आमीन। देखिए यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। तो आप भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को परख सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मैंने जैसे पहले बताया, शादी करने से पहले ये लड़का या लड़की जो है ये मेरे जीवन के लिए है या नहीं, आप परख सकते हैं। जब आप घनिष्ठ संबंध रखेंगे, यूहन्ना के समान उसने तुरंत पहचान लिया कि यीशु मसीह है। उसके बाद भी बहुत अच्छा, ज्यादा समय नहीं, आप पढ़िएगा, उसमें ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बोला अब जाके तुम क्या करो? जाल डालो। और वहां पे कितनी मछलियां आई? 153। अब वो मैंने भी कल ही परसों जो है इसको मैंने ढूंढा। 153 क्यों इसमें 153 लिखा हुआ मालूम है? वैसे तो मछलियां बहुत आती हैं, गिन के 153। उसमें अगर उसमें रिसर्च करने के बाद उसमें पता ये किया है कि वो वहां पे उस झील में जो है 153 प्रकार की मछलियां थी। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार की मछली उस जाल में डाल दी थी और वो उन्होंने वहां से निकाले। कभी जिंदगी में किसी ने ऐसी मछली पकड़ी नहीं होगी कि उस झील में जो 153 प्रकार की मछली, हर एक प्रकार में एक मछली वहां पर मौजूद थी। राइट? वहां पे एक अद्भुत काम को किया। जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा, आश्चर्य कर्म को करेगा। और आखिरी जो है आपके अंदर जो है हमेशा आप उमड़ते रहेंगे, ओवरफ्लो। यूहन्ना 21 20 से 24 तक आप पढ़ेंगे। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखता था
कि जब भी उसने, देखिए जब पढ़ते यूहन्ना की किताब सुसमाचार और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य है, उसमें प्रेम के बारे में लिखा है, प्रेम के बारे में, मतलब उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना उमड़ रहा था कि उसने पूरा प्रेम के बारे में ही लिख डाला। और वो इतना प्रेम उमड़ रहा था कि वो बड़े हियाव और साहस के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, यानी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। प्रेरितों के काम 4:13 में इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना, ये दोनों सेवकाई करने के लिए यूहन्ना का साहस देखा। क्यों? क्योंकि उनके साथ घनिष्ठ संबंध था और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य तो हैं, तो आश्चर्य किया और उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। लोग आपको पहचानेंगे और बोलेंगे कि हाँ, ये यीशु के साथ रहने वाले हैं। बोलते नहीं बोलते? बताइए। अरे ये तो यीशु के पीछे चलने वाले हैं। बोलते हैं आपको? अरे ये तो सब हालेलुया वाले हैं, अरे ये तो चर्च वाले हैं। जब देखो चर्च जाते रहते हैं, जब देखो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, जब देखो यीशु यीशु कहते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? यही पहचान है, उससे आपको शर्माना नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही देखा कि अरे यार, इन्होंने उनका साहस देखा। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ है, तो यीशु यही तो बोलेंगे, अरे यार ये यीशु वाले हैं, ये चर्च वाले हैं। चर्च क्या है? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह का तुल्य है, तो हम यीशु वाले ही हैं। बोलिए यीशु वाले हैं हम, बोलिए यीशु वाले, फिर से बोलिए, आपस में मुड़ के बोलिए, हम यीशु वाले हैं, मैं यीशु वाला हूं। आमीन। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बोलना है। लोग भी बोलते हैं, हाँ बोलिए, मुस्कुराते हुए बोलिए, हाँ आप भी चलिए ना हमारे साथ, आप भी बन जाएंगे यीशु वाले। यही तो सुसमाचार है। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। ठीक है? आपकी मेहनत से आप सोचते हैं कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, मैं वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, उसका अध्ययन करूंगा, इसका अध्ययन करूंगा, उसके बाद मैं एक डिग्री ले लूंगा। डिग्री तो मैंने भी ली है बहुत सारी, पर उससे वो घनिष्ठ संबंध नहीं आता है। घनिष्ठ संबंध कैसे आता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के संग रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को सर्वप्रथम जब उनको बुलाया, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता था? कि वो उसके साथ रहे, साथ हमें रहना। इट इज बीइंग विद जीसस। हमें परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ संबंध को पाने के लिए हमें उसके साथ रहना है। दानियल 11:32 में आखिरी वचन, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे यानी परमेश्वर को पहचानेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आप में से कितने लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं मसीह के लिए? बताइए। आमीन। हमें क्या करना है? उसके साथ बने रहना है। वो घनिष्ठता का संबंध हमें रखना है। हमने 7 बातें देखी, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। जब परमेश्वर को घनिष्ठता से जानते हैं, उसका क्या परिणाम है? सबसे पहला, असाधारण निकटता। ठीक है? यूहन्ना के जीवन को याद करिए। दूसरा, विशेष पहुंच। तीसरा, भरोसा और जिम्मेदारी हमें मिलती है। चौथा, नेतृत्व करने का मौका मिलता है। परमेश्वर हमें एक नेता जैसे बनाकर रखता है। जुनून और जोश हमारे अंदर रहता है। फिर हम बातों को परख सकते हैं और आखिरी में आपके अंदर उसका प्रेम जो है हमेशा उमड़ता रहेगा और हियाव के साथ, साहस के साथ आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। प्रभु आपको आशीष